यार कल मैं कमेंट पढ़ रहा था और एक कमेंट ना बार बार कि भाई पढ़ लिख के भी कोई फायदा नहीं। पहले मुझे भी लगा बंदे की नॉर्मल फ्रस्ट्रेशन होगी, हर दूसरा स्टूडेंट ना कभी ये बोल देते, लेकिन फिर मैंने ना थोड़ा और देखा कि कोई नीट को लेकर गुस्सा है, कोई प्लेसमेंट को लेकर गुस्सा है, कोई गवर्नमेंट एग्जाम को लेकर है, कोई बोल रहा है इंजीनियरिंग कंप्लीट होगी लेकिन डिलीवरी करो, कोई बोल रहा है 4 साल डिग्री में लगा दी और अब घर पे बैठ। और फिर ना मेरी नजर एक अजीब सी चीज पे गई, एक मूवमेंट है जिसका नाम सुन के पहले लोग हंस रहे थे काफी, कॉकरोच जनता पार्टी। सच बताऊं, पहले ये नाम सुन के मेरे को भी ऐसा ही लगा कि कोई इंटरनेट का जोक होगा, लेकिन फिर मैंने देखा कि लाखों यंग लोग इसके बारे में बात कर रहे, और तब मुझे एक चीज समझ में आई कि इशू कॉकरोच जनता पार्टी नहीं है, इशू कुछ और है बहुत बड़ा। शायद हम सब उसको फील कर, बस उसका नाम नहीं दे पा रहे थे। सोचो, बचपन में हमें एक फॉर्मूला सिखाया गया है कि पढ़ाई करो, एग्जाम क्लियर करो, डिग्री लो, जॉब मिल जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन ऐसा लगता है जैसे इस फॉर्मूले के बीच कहीं कुछ छूट गया। और जब फॉर्मूला ही टूटने लगे ना, तब फ्रस्ट्रेशन सिर्फ एक कमेंट तक नहीं रहती, वो सड़क तक पहुंच जाती। और मुझे लगता है कि एग्जैक्टली वही है। तुम 2 मिनट के लिए इमेजिन करो, तुम 2 साल से प्रिपरेशन कर, सुबह कोचिंग, रात तक पढ़ाई कर रहे हो, फ्रेंड से भी डिस्टेंस बना लिया तुमने, सोशल लाइफ तुम्हारी खत्म होगी, सिर्फ एक गोल है तुम्हारा, वो है एग्जाम क्लियर। और फिर एग्जाम के बाद कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है कि अब मैं किसी स्पेसिफिक एलिगेशन की बात नहीं कर रहा, मैं उस फीलिंग की बात कर रहा हूँ जो स्टूडेंट फील करता है, जो और स्टूडेंट फील करता है। क्योंकि स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा डर उसके साथ होती है अनफेयरनेस। अगर मैं फेल हो जाऊं, ठीक है, दुख होगा, लेकिन एक्सेप्ट कर लूं, पर अगर मुझे लगे कि गेम ही अनफेयर नहीं, तब गुस्सा आता है। और वही गुस्सा बहुत डेंजरस हो जाता है बाद, क्योंकि वो अंदर तक जमा रहता है सालों तक। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है कि मुझे नहीं लगता है यूथ का गुस्सा सिर्फ एग्जाम की वजह से है। असली प्रॉब्लम उसके बाद स्टार्ट होती है, और वही सबसे ज्यादा स्केरी। चलो मान लो एग्जाम क्लियर हो गया, डिग्री भी मिली, लाइफ तो सेट होनी चाहिए ना फिर, पर यहाँ कहानी उल्टा टर्न ले लेती है। मैंने पिछले कुछ महीनों में इतनी स्टोरियां देखी है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, एमबीए ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, सब डिग्री लेके जॉब ढूंढ रहे हैं और कई लोगों को मिल ही नहीं रही। और सोचो कितना वियर्ड होता है जब एक साइड पर कंपनीज बोलती है टैलेंट नहीं मिल रहा, दूसरी साइड पर ग्रेजुएट बोल रहे हैं कि जॉब्स नहीं मिल रही। तो प्रॉब्लम एग्जैक्टली है कहाँ? मुझे लगता है प्रॉब्लम बीच में है, कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच, डिग्री और स्किल्स के बीच, एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच। क्योंकि ऑनेस्टली आज भी बहुत स्टूडेंट्स ये सोचकर कॉलेज में जाते हैं कि डिग्री टिकट, लेकिन मार्केट का रूल चेंज हो गया। अब डिग्री एंट्री पास नहीं रही, बस गेट तक पहुंचने का पास हो गया। वो अंदर जाने के लिए स्किल्स चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, प्रैक्टिस वर्क चाहिए, प्रोजेक्ट चाहिए, और कई बार नेटवर्क भी चाहिए होता। ये सुनने में थोड़ा हार्श जरूर लग सकता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ ऐसी। और फिर आता है वो पार्ट मुझे सबसे ज्यादा कंसर्न कर, अनएम्प्लॉयमेंट। अब जब लोग अनएम्प्लॉयमेंट वर्ड सुनते हैं ना, तो लगता है कि बोरिंग इकोनॉमिक टॉपिक है, लेकिन रियलिटी में अनएम्प्लॉयमेंट एक इमोशन टॉपिक, क्योंकि इसके पीछे नंबर्स है, लोग होते हैं, फैमिलीज होती हैं, ड्रीम्स होते हैं, प्रेशर होता है। मैं तुमसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ कि अगर किसी के घर में बेटा या बेटी सालों से पढ़ाई कर, पेरेंट्स पैसे लगा रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस बिल्ड हो रही, और फिर जॉब नहीं मिल, तो प्रेशर किसके ऊपर आएगा? स्टूडेंट के ऊपर। और जब करोड़ों लोग सेम प्रेशर फील करते, तो वो इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं रहती, वो सोशल प्रॉब्लम बनी। और मुझे लगता है हम उस स्टेज के बहुत करीब। और यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी वाली स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती, क्योंकि मुझे नहीं लगता लोग सिर्फ एक नाम के पीछे जा रहे हैं, मुझे लगता है लोग एक फीलिंग के पीछे जा रहे हैं, एक फ्रस्ट्रेशन, एक डिसअपॉइंटमेंट, एक सवाल, हम इतनी मेहनत कर फिर भी फ्यूचर इतना कंसर्न क्यों लगा? और जब कोई मूवमेंट उस फीलिंग को वर्ड दे देता है, लोग उसके साथ कनेक्ट कर जाते, चाहे वो मूवमेंट सक्सेसफुल हो या ना हो, चाहे उसके पीछे पॉलिटिक्स कुछ भी हो, चाहे उसके पीछे फ्यूचर कुछ भी हो, लेकिन एग्जिस्ट करना ये एक सिग्नल होता है। सिग्नल की कुछ लोग खुश नहीं है, सिग्नल की कुछ लोगों को लग रहा है कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। और ऑनेस्टली ये सिर्फ इंडिया की स्टोरी नहीं है, दुनिया की बहुत सी कंपनी में यूथ फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही, बस हर जगह उसका एक्सप्रेशन अलग है। लेकिन अब मैं तुम्हें एक चीज बताऊं जो शायद कंट्रोवर्शियल लग सकती है, मुझे नहीं लगता कि इतनी सारी गलती गवर्नमेंट, और मुझे नहीं लगता सारी गलती स्टूडेंट्स। रियलिटी
उसके बीच में है, कहीं सिस्टम की प्रॉब्लम है, एजुकेशन की प्रॉब्लम, हायरिंग की प्रॉब्लम है, स्किल्स की प्रॉब्लम और कभी कभी एक्सपेक्टेशन की भी प्रॉब्लम। क्योंकि हम एक ऐसे जमाने में एंटर कर चुके हैं जहां एआई आ रहा है, ऑटोमेशन आ रहा है, कंपटीशन ग्लोबल हो गया और मार्केट हर साल चेंज हो रही। तो फॉर्मूला 2010 में काम करता था, जरूरी नहीं वो फॉर्मूला 2026 में भी। और शायद इसी वजह से ना इतने सारे यंग लोग कंफ्यूज्ड फील कर रहे हैं कि उन्हें लगता है कि उन्होंने रूल बुक फॉलो किया पर गेम चेंज हो गया। और शायद बस शायद यही पूरी स्टोरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इशू सिर्फ जॉब का नहीं है, इशू सिर्फ एग्जाम का नहीं, इशू ट्रस्ट का है। ट्रस्ट इन द सिस्टम, ट्रस्ट इन द प्रोसेस। ट्रस्ट की अगर मैं मेहनत करूंगा तो मुझे फेयर चांस मिलेगा। क्योंकि जब लोगों का ट्रस्ट स्ट्रांग होता है तो वो स्ट्रगल भी कर लेते हैं, फेलियर भी हैंडल कर लेते हैं। लेकिन जब ट्रस्ट वीक होने लगता है तब फ्रस्ट्रेशन एक्सप्लोइड होने लगता है। और मुझे लगता है कि हम वही देख रहे हैं। अब मैं तुमसे जेन्युइनली पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे हिसाब से प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है? एजुकेशन सिस्टम, स्किल गैप, जॉब, कंपटीशन या कुछ और? कमेंट में ऑनेस्टली बता। मैं पढ़ना चाहता हूँ कि ग्राउंड लेवल पे तुम लोग क्या फील करते। और अगर तुम्हें ऐसे वीडियो पसंद है जहां तुम हेडलाइंस के पीछे वाली रियल स्टोरी समझने की कोशिश करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक और अनकंफर्टेबल टॉपिक पर, एआई, और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट स्टूडेंट और फ्रेशर के फ्यूचर पर। और बिलीव में वो डिस्कशन और भी इंटरेस्टिंग होने वाला। तो मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू।